Hello students, welcome back to this video. This is the part 7. ठीक है, हम चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी जो कि क्लास 10th का चैप्टर है। अब हम इसमें कवर करेंगे आगे रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, उसकी अलग अलग कंडीशंस के बारे में समझेंगे। ठीक है, पुराने सेक्शन में हमने पढ़ा था कि हम सिंपल सर्किट्स को कैसे बनाते हैं। ठीक है, और हमने ये नोटिस भी किया था कि कैसे जो करंट है वो कंडक्टर के अंदर फ्लो होता है और किन किन चीज़ों के ऊपर एक रेजिस्टेंस जो होती है वो डिपेंड होती है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड होती है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस इट्स एंड, ये हमने देखा था। और बहुत सारे जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं उसमें रजिस्टर्स का यूज किया जाता है अलग अलग कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो इसमें हम इसी चीज के बारे में समझेंगे कि ओम्स लॉ कैसे किसी कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में अप्लाई होता है। ठीक है, तो दो टाइप के मेथड्स होते हैं रजिस्टर्स को ज्वाइन करने के लिए। पहला मेथड जो फिगर 11.6 में दे रखा है वो मेथड है हमारा सीरीज मेथड। ठीक है, इसमें जो रजिस्टर्स हैं वो हमारे किस में कनेक्ट होंगे, सीरीज में कनेक्ट होंगे फ्रॉम एंड टू एंड पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पर जो रजिस्टर्स हैं उनको कहा जाएगा कि ये रजिस्टर्स जो हैं वो यहाँ सीरीज में कनेक्ट हैं। जो पैरेलल वाले रजिस्टर्स हैं उनका डायग्राम कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, पैरेलली वो एक दूसरे से अरेंज होंगे। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ 11.2 में जो फिगर दिख रही है इसमें जो रजिस्टर्स हैं वो पैरेलली अरेंज्ड हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है रजिस्टर का R1, R2 और R3, ठीक है, ये आपके पैरेलल में अरेंज्ड है। तो इसकी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अब 11.61 जहाँ पर बताया गया है कि रजिस्टर अगर सीरीज में कनेक्ट हो तो उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो जब और करंट की वैल्यू का इस पर क्या असर पड़ता है जब हम रजिस्टर्स को एक सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इस पार्ट में समझेंगे। अब एक्टिविटी 11.4 में क्या किया गया है कि हमने तीन रजिस्टर्स लिए हैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के और उनको सीरीज में कनेक्ट हमने किया है। ठीक है, और इस जो सर्किट है ये वाला, इसमें हमने एक बैटरी लगाई है, एक एमीटर लगाया है और प्लग की लगाई है। ठीक है, जो रजिस्टर्स हमने यूज किए हैं वो 1 ओम का है। ठीक है, और 2 ओम का है और 3 ओम का है। ठीक है, ये तीन रजिस्टर्स हमने इसमें कनेक्ट किए हैं और हमने की को प्लग किया है और फिर एमीटर की रीडिंग को नोट किया है। ठीक है, फिर हमने क्या किया इसमें कि जो एमीटर की पोजीशन थी, ठीक है, उसको हमने चेंज किया है यहाँ पर और दोबारा से रीडिंग को नोट किया है डिफरेंट डिफरेंट जगह पर एमीटर की पोजीशन को प्लेस करके। ठीक है, तो इसमें आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो वैल्यू है करंट की एमीटर के अंदर, ठीक है, वो सेम रहेगी। यानी कि एक चीज हमें इससे क्या कंक्लूजन निकल कर आया कि रजिस्टर्स को जब हम सीरीज के अंदर लगाते हैं तब जो हमारे करंट की वैल्यू होती है हर जगह, ठीक है, वो सेम रहती है। वो कैसी रहती है, सेम रहती है, चाहे हम रजिस्टर्स और एमीटर की पोजीशन चेंज करें। ठीक है, और या फिर हम एमीटर की पोजीशन कहीं पर भी रख दें। ठीक है, एमीटर को हम कहीं पर भी रख दें, हर जगह करंट की वैल्यू हमें सेम मिलती है जब हम रजिस्टर्स को सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज हमने इससे फर्स्ट कंक्लूजन निकाला ये कि करंट जो है वो हर जगह सेम रहता है। ठीक है, इस कंडीशन में इसका मतलब ये है कि एक सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो रजिस्टर्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनमें ये देखने को मिलता है कि हर पार्ट में, सर्किट के हर पार्ट में जो करंट है वो सेम फ्लो होगा। ठीक है, और हर रजिस्टर के अंदर, ठीक है, जो कि सीरीज में कनेक्ट है, उसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो ऐसा हमें सीरीज में देखने को मिलता है। अब एक्टिविटी 11.5 में क्या बताया गया है, हमने ये वाली जो एक्टिविटी की है, ठीक है, उसमें हमने 11.4 में एक वोल्ट मीटर को इंसर्ट किया है अक्रॉस
द एंड ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। और यहाँ पर हमने 3 रजिस्टर्स को सीरीज के कॉम्बिनेशन में लगाया है और हमने जब की को प्लग किया, ठीक है, तो यहाँ पर हमने वोल्ट मीटर की रीडिंग्स नोट तीनों कंडीशन में, ठीक है। वोल्ट मीटर जो है वो हमें क्या देगा, पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा कि कितना है। एम मीटर हमें करंट बता रहा था और हमें पता चला कि रजिस्टर्स को जब हमने सीरीज में लगाया तो जो करंट था उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, ठीक है। और यहाँ पर जब हम वोल्ट मीटर से चेक करेंगे रीडिंग्स को तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ठीक है, वो तीनों कंडीशंस में यहाँ पर अलग अलग हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। हमें हर तीनों कंडीशंस में इसको चेक करके देखना है, तो तीनों कंडीशंस में हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग देखने को मिलेगा। तो इससे भी हमें क्या कंक्लूजन मिला कि हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है, वो तीनों के सम के बराबर होगा, यानी कि V इज इक्वल्स टू होगा V1, ठीक है, प्लस V2, ठीक है, प्लस V3, ठीक है। इन तीनों के ये बराबर होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा होगा वो तीनों के सम के बराबर निकल कर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, वो इक्वल होगा टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जब हम I को हमें क्या लेना होता है, करंट लेना होता है जो कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट से पास हो रहा होता है, ठीक है। द करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज ऑल्सो I, और हर रजिस्टर से जो करंट पास होगा वो भी I ही होगा क्योंकि करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है कि हम तीनों रजिस्टर्स को रिप्लेस कर सकते हैं जो कि एक सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है, बाय एन इक्विवेलेंट सिंगल रजिस्टर। एक सिंगल रजिस्टर से हम उसको चेंज कर सकते हैं जिसको हम R कहेंगे, ठीक है। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है V across it and the current I through the circuit remains the same, ठीक है। तो यहाँ पर आपको V और I की वैल्यू, ठीक है, V और I की वैल्यू दोनों कंडीशंस में देखने को आपको मिलेगी कि वो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दो कंक्लूजन ऐसे करके निकल कर आएंगे, ठीक है। पहला फर्स्ट कंक्लूजन क्या होगा, फर्स्ट कंक्लूजन ये हमारा निकल कर आया कि जब हम एमीटर को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो करंट की वैल्यूज जो है वो सेम निकल कर आएगी, दैट इज I, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो V1, V2 और V3 हैं वो हमारे अलग अलग निकल कर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 कंडीशंस दे रखी हैं। पहले तो हम लगाएंगे V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है। यहाँ पर हमने ओम्स लॉ को अप्लाई किया और यहाँ पर हमने क्या नोट किया, यहाँ पर हमने नोट किया कि जो V1 है वो I इज इक्वल्स टू R1 निकल कर आया, V2 I इज इक्वल्स टू R2 निकल कर आया, V3 इज इक्वल्स टू R3 निकल कर आया, ठीक है। हमने इसको इस वाले इक्वेशन में रख दिया। ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इसमें इसको पुट किया तो ये हमारा निकल कर आया। यहाँ पर हमने I को कॉमन लिया है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने इसको किया है कि R मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, और बाहर मैंने I को कॉमन लिया, ठीक है। I को कॉमन लिया तो अंदर हमारा क्या बचा, अंदर हमारा बचा R1, ठीक है, प्लस R2 और प्लस R3, ठीक है। ये तीनों चीजें हमारी निकल कर आई। तो I से I जो है वो कैंसिल हो गया और जो रेजिस्टेंस का सीरीज के लिए फॉर्मूला निकल कर आया वो होता है R इज इक्वल्स टू R1, ठीक है, प्लस R2 प्लस R3। तो इससे हमें क्या चीज समझ में आई कि जब भी हमें रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो ऐसे सर्किट का जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, ऐसे रजिस्टर्स जो सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है जो कि है R टोटल इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3,
ठीक है। तो हमें दो चीजें जो याद रखनी है वो ये है कि जब भी हम रजिस्टर्स को जब भी हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमारे आई की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। आई कभी भी चेंज नहीं होता है। और वहीं अगर हम वी की बात करें तो वी जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू सेम नहीं रहती, वो हमारा डिफर करता है। और डिफर करता है इस वजह से V1 के लिए वो अलग निकल कर आया, V2 के लिए अलग निकल कर आया और V3 के लिए अलग निकल कर आया, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल 11.1 सेम इसी चीज पर बेस्ड है, ठीक है। 11.7 आपका, और 11.7 के अलावा एक और जो आपका, ठीक है, ओके, एक ही एग्जांपल है तो 11.7 पूरा इसी पर बेस्ड है, ठीक है। बाकी जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, जब हम रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उसकी भी कंडीशंस हम देखेंगे, ठीक है, लेकिन वो हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 8 में कवर करेंगे, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।